नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 23 जुलाई है। इंदौर में सवेरे अच्छी खासी बारिश हो रही थी, फिर ऐसा लगा था कि शाम तक शायद झड़ी लग जाएगी, पर आज झड़ी नहीं लगी है। मतलब अभी आसमान खुला हुआ है, बारिश तो नहीं होगी पर बादल छाए हुए हैं। अब लग रहा है कि शायद रात तक बारिश हो जाए तो ठीक होगा। खबरें हैं आज, कुछ खबरों की अब बात करेंगे। दिल्ली में मामला बिल्कुल गर्म है। सदन की कार्रवाई चली। पहली बार लोकसभा के इतिहास में बड़ा गजब हुआ है कि कांग्रेस और भाजपा, मतलब पक्ष, सरकार और दोनों ही संसद में, मतलब क्या गजब चमत्कार और गजब बात है कि दोनों को ही संसद पे भरोसा नहीं रहा। सरकार भी निकल के सड़क पे आ गई, मतलब सदन के बाहर आके जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सरकार खुद जब अपना काम छोड़ के ये काम करने लगे, विपक्ष तो प्रदर्शन कर ही रहा है, विपक्ष का तो सवाल नहीं उठता, उनको प्रदर्शन करना चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार है उनका। पर सरकार कब से प्रदर्शन करने लग गई, ये कल पे आज पहली बार सवेरे देखने को मिला कि सरकार भी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर गई। पर देश भर में छात्रों के हजूम बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। हर साल 15 लाख इंजीनियर इस देश में निकल रहे हैं, हर साल 15 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं। जब आप 1.5 लाख इंजीनियरों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो बंद करवा दीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज। क्यों आप चलवा रहे हैं, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हैं आप। दिल्ली में भी आज कुछ बातचीत होने की स्थिति, सरकार जो है उलझ गई है। और अब सरकार को लग रहा है कि ये मामला जल्दी से जल्दी अगर ख़त्म नहीं हुआ तो उसकी हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। हम आखिरी में बात करेंगे इस मामले पे आज, और भी बहुत सारे मामले जिस पर हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आज पत्रिका खबर की बात करते हैं और स्थानीय स्तर की। पर पत्रिका खबर में बाकी सब खबरें दूसरे अखबारों से ली। एक खबर हमें ऐसा लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। एक तो छोटी छोटी रील देखते देखते आप इतने ज़्यादा उसमें चले जाते हैं मोबाइल में कि आप अपने आप को कुंद और बीमार करने लग गए हैं। अच्छी खबर है और अच्छा प्रयास किया उन्होंने, अलग अलग स्क्रीन टाइम निकाला है सबका, और जो जानकारी डॉक्टर से अलग अलग निकाली। इसका असर सबसे ज़्यादा ये हो रहा है, एक तो आपकी आंखों का तो होना ही है जो कबाड़ा हो रहा है, इसके अलावा आपकी स्पाइनल कार्ड को आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप गर्दन लगातार नहीं घुमा रहे हैं। इसके कारण भी आपको आने वाले समय में गर्दन पर बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। कुछ लोग सवेरे से जब भी समय मिला और अपनी रील खोल के बैठ जाते हैं, वो एक मिनट की रील देखते देखते कब उनका 1 घंटा निकल जाता है उनको पता नहीं लगता है। तो ये एक ड्रग से ज़्यादा एडिक्ट नशा है जो आपको बहुत बुरी तरह से घेर रहा है। जबकि दूसरे देशों में बिल्कुल स्पेशली इसके लिए कहा गया है कि भैया आप जो है समय को आप बिल्कुल, जब मोबाइल नहीं तो नहीं होना चाहिए, खासकर बच्चों के लिए तो स्कूलों में बैन लगा हुआ है। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी अपने बच्चों के लिए एक समय ऐसा बना दीजिए कि डोंट टच मोबाइल। आपको मोबाइल नहीं देखना है 3 घंटे तो नहीं देखना है, या आधे घंटे देखना है तो आप खाना खाते समय देख लीजिए, उसके बाद आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। क्यों सर? जी बिल्कुल। इसके लिए मेरा तो ऐसा मानना है कि हर घर में मुझे लगता है कि अब मोबाइल पार्किंग की ज़रूरत आन पड़ी हैगी। आप घर में दाखिल होते हैं, आपका मोबाइल एक तरफ जो है पार्क कर दीजिए, यानी एक जगह रख दीजिए, ताकि आप परिवार को समय दे पाएँ, अपने बच्चों को समय दे पाएँ। आपको पता तो होना चाहिए कि दिन भर आपके घर में आपके बच्चों ने, आपके परिवार के लोगों ने क्या किया हैगा। तो ये मोबाइल पार्किंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बात करते हैं, स्क्रीन टाइम इतना हो गया है, लोग ऐसे आदी हो चुके हैं कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल खोल के देखते हैं कि क्या रील चल रही है, क्या स्टेटस किसने डाला है, कितने लाइक आ गए हैं। ये सब चीज़ों से हमें बाहर आना होगा। सोते वक्त भी यही दिनचर्या है, मतलब जब समय मिल रहा है, 2-4 लोग साथ में बैठे हैं, 2 लोग साथ में बात करने बैठे हैं तो मोबाइल 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद मोबाइल चलाने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा असर, एक तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, एंजाइटी हो रही है, मोटापा बढ़ रहा हैगा। और बात करें अगर वो समय चला गया जब हम मोबाइल छोड़कर जो सेहत के लिए दूसरी चीज़ों में लगे रहते थे, खेल के लिए मैदान में जाते थे, बाहर का कामकाज के लिए जाते थे, पर सारी चीज़ें हमने इतना आसान कर दिया है कि अब तो खाना का ऑर्डर भी, होटल तक भी नहीं जा रहे हैं, खाना भी फ़ोन पर ऑर्डर करके बुला रहे हैं कि कहाँ जाने की जहमत उठाएं। सही बात है। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं। वही दिल्ली में देर रात चल रहा, पर वलसाड़ में 24 घंटे में 36 इंच वर्षा हो गई। मैं सोच रहा था कि अगर इंदौर में 24 घंटे में 12 इंच वर्षा भी होगी तो हम तो कहीं आपको ढूंढने नहीं मिलाएंगे। आधे से ज़्यादा लोग की क्या हालत होने वाली होगी। ये शहर पूरी तरह से भगवान भरोसे हो गया है अब, जिसके लिए। और आज एक मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन और कर दिया, एक सिंगल साइड का, उसका डबल डेकर ब्रिज का। कौन सी खबर है? यस, 8 करोड़ की सड़क निकली घटिया। निगम इंजीनियरों कंसल्टेंसों की भी नहीं सुनी, अफसरों के साथ दौरा करने पर पता चला गड़बड़ी। 8 करोड़ से ज़्यादा की जो सड़क बन रही थी उसकी भी दुर्दशा। मतलब सब जगह काम में नगर निगम का भ्रष्टाचार कॉमन हो गया। मतलब ये हालत हो गई है कि अब जहाँ जहाँ भी काम हो रहे हैं वहाँ गुणवत्ता का काम नहीं है। अभी मैं घर से अगर आ रहा था तो जो स्वदेशी मिल का ब्रिज है
उसके ब्रिज में इतना बड़ा खड्डा मतलब छेद हो चुका है कि थोड़ी मेरे को लगता है शायद उसमें तो नीचे दिखने लग जाएगा, और इतनी गाड़ी इतनी बुरी तरह से झटके खा रही वहाँ जाके। यही बड़े आश्चर्य की बात है, पर शायद किसी का ध्यान नहीं किया। मैं भी जो जब झटका लगा तब मेरा भी ध्यान किया, अगर बाप रे ये तो बहुत खराब है। तो सड़कों पर अगर हम लोग ये अगर नियंत्रण नहीं रखा गया गुणवत्ता का, तो आने वाले समय में इसका बहुत खामियाजा भी शहर को भुगतना पड़ेगा। अभी तो हम भुगत ही रहे हैं जो हमको भुगतना है, और भुगतने के लिए भी आप तैयार रहें। क्यों सर? जी बिल्कुल, बात ट्रांसपोर्ट नगर में बन रही सड़क को लेकर हो रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर में जन सहयोग से जो सड़क बनाई जा रही है, उस सड़क को बनाने में ठेकेदार अपनी ऐसी मनमानी मचा रहा है कि ना वो कंसल्टेंट की सुन रहा है, ना नगर निगम इंजीनियर की सुन रहा है, और जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने पैसा दिया, उनकी सुनने की तो बात ही नहीं हो रही है। जानकारी प्रवक्ता राजेंद्र राठौर दौरा करने पहुंचे थे, शिकायतें मिली थी, मौके पर उन्होंने हालात देखे, उसका ठेकेदार को फटकार तो लगा दी है, पर उसका असर कितने दिन होगा ये देखना होगा। और वो सड़क की जो गुणवत्ता की जो बात कर रहे हैं, जो कमजोर वो सड़क बना रहा है, घटिया काम जो सड़क का वो कर रहा है, उस पर लगाम कैसे लगी जाएगी वो देखना होगा। राठौर तो कहकर आ गए हैं कि इसकी रोज रिपोर्ट की जाए, इसकी रोज मॉनिटरिंग की जाए, कहीं कुछ गलत नहीं होने दिया जाए। अब देखते हैं नगर निगम के कंसल्टेंट और इंजीनियर कितने दिन तक नजर रखते हैं। एक और खबर अग्निमाण की हम बात करें, नामांतरण घोटाले में अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई। ये जो 351 352 फर्जी जो रजिस्ट्रियाँ जो नामांतरण हो चुके थे, जो बिक गए हैं बाजार में, जिसको लेकर नोटिस देके बुलाए जा रहे हैं, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी कहा है कि हम रजिस्ट्रियाँ कैंसिल क्यों करें, नगर निगम अपनी तरफ से करवाए। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस को अपनी तरफ से अधिकार नहीं है। और दूसरा ये है कि ये रजिस्ट्री कैंसिल करने का पैसे का खर्च कौन उठाएगा, सबसे बड़ा मामला, कौन अपने राजस्व का नुकसान करेगा। तो ये रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होना भी उतना आसान नहीं होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी नगर निगम को, या जिनके नाम प्लाट के हैं वो रजिस्ट्री जिनके नाम हुई है वो करें। नहीं तो क्या होगा ये तो समय बताएगा। एक कोर्ट में चलेगा केस तो लंबे चलेंगे। क्या है साहब ये? जी, घोटाले में अधिकारियों को क्लीन चिट मिलना कोई नई बात नहीं है। अफसर कभी नहीं चाहते हैं कि बड़े अधिकारियों पर गाज करे, हमेशा छोटों पर जो है तो निशाने पर लेकर जो है तीसरी कर दी जाती है। कि सीवर अगर घोटाले की अगर बात कर लेते हैं, जो फर्जी बिल लगाकर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला नगर निगम में कर दिया गया था, उसमें भी बड़े खिलाड़ी सामने निकल कर नहीं आए थे। कोई छोटों का गला आपने घोट दिया एक बार फिर नामांतरण के मामले में। जब खबर कह रही कि कमिश्नर कह रहे हैं कि उपायुक्त केशव सगर ने ही पूरा मामले को उजागर किया था, उसके बावजूद उनके खिलाफ जो मीडिया ट्रायल चल रहा था, इस वजह से उन्हें हटाना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कमिश्नर की भी मंशाएं बता रही है कि उपायुक्त लेवल यानी अधिकारी लेवल के कोई लोग इसके अंदर गुनाहगार नहीं है। फिर कैसे हो गया ये समझने का विषय है, और क्या रिपोर्ट पेश करेंगे और किसको बलि का बकरा बनाया जाएगा ये भी देखना होगा। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर लें तो प्रभात किरण खबर में एक खबर है, सरकार ने ठुकराई इंजीनियरों के प्रमोशन की सूची। MIC ने मंजूरी दे दी थी, नगर निगम का मामला है ये। नगर निगम के इंजीनियरों का भी क्या कहा जा सकता है, क्या है, कौन कितने समय से, ये सब प्रतिनियुक्ति वाले या नगर निगम के? जी बिल्कुल बता दूं आपको, ये नगर निगम के ही इंजीनियर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नगर निगम की MIC बैठक में जिस प्रमोशन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, उसको शासन ने रोक लगा दी। इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि नगर निगम की MIC को शासन के कानून के ज्ञान नहीं है। किस चूक की वजह से उन्होंने 9 और 2 11 लोगों के नाम भेजे थे, जिसमें 4 इंजीनियरों को रोक दिया गया है। शर्मनाक बात है कि जिस नगर निगम की MIC बैठक में नामों प्रमोशन की मंजूरी होती है, उस प्रमोशन को रोक दिया जाता है। इसमें समझना होगा वे कौन लोग हैं जिन्होंने इन नामों को आगे बढ़ाया, जिन्हें बाद में जो शासन स्तर पर हटाया गया है। अब हम दोपहर खबर की बात कर रहे हैं, पहले पेज की खबर की बात करेंगे हम। एक तो बिजली कनेक्शन के मामले में जबरदस्त उपलब्धि हुई है। मतलब आप समझ लीजिए शहर का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। भले ही बिजली कंपनी में स्टाफ की कमी महसूस हो रही जा रही है। कुल मिला के 55,000 नए कनेक्शन हो गए हैं। 1,000 करोड़ का जो है नया राजस्व और मिलने लगा बिजली कंपनी को। इंदौर सबसे बड़ा उपभोक्ताओं का गढ़ है और 9 लाख से ज़्यादा कुल उपभोक्ता हो गए हैं यहाँ पर बिजली कंपनी के पास में 15 जिलों में। ये बड़ी उपलब्धि में दर्ज हो रहा है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिजली कंपनी को इस बात के लिए बहुत सतर्क होना पड़ेगा कि भविष्य में बिजली की केबल लाइन को कितना सुरक्षित किया जाए। क्योंकि अभी हमारे पास में स्टाफ तो बिजली कंपनी के पास नहीं है, पर स्टाफ की कमी के चलते बहुत सारे आप तमाम जगहों पर तार लटके देख सकते हैं। किसी दिन बड़े हादसे के लिए निमंत्रण देते हुए मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों सर? बिजली कंपनी में स्टाफ की कमी आप भले ही बता दीजिए, ये बिल्कुल सही बात है, पर बिजली कंपनी कमाई के मामले में बिजली कंपनी हमेशा बल्ले बल्ले रहती है। और जब से प्राइवेट लिमिटेड हुई है, चोरी भी कम होने लगी है। कि बिजली कंपनी का जो शिकंजा है वो इस तरीके से पकड़ में मना रह चुका है कि अब चोरी करना इतना आसान नहीं बचा है। इसलिए बिजली कंपनी जो है
जमकर पैसा कूट रही हैगी। और बात अगर वही करें कि मध्य प्रदेश में बिजली की कमी अब रही भी नहीं है, ऐसे में बिजली वाले भले स्टाफ पे खर्चा भले ही ना करें पर कमाई में तो अव्वल होते जा रहे हैं। एक और खबर पर बात कर लेते हैं, उसके पहले एक जानकारी देता हूँ आपको कि इंदौर में अब तक 13.9 मतलब लगभग 14 इंच बारिश हो गई। अभी हमारे पास में 4 या 5 दिन और बचे हैं, हमें 12 और 6 18 इंच पानी चाहिए। मतलब हम लोग अभी भी कम से कम 4 इंच पानी पीछे चल रहे हैं। मौसम के कारण ठीक है बारिश हो रही है, पर अभी हमारे पानी की जो ज़रूरत है उससे पानी बहुत पीछे है। जिस खबर पर बात करना चाहते हैं वो ये इंदौर दाहोद रेल लाइन का जो सिग्नल का काम है वो 95% पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम इस साल के अंत तक इंदौर से धार वाया प्रीतमपुर होते हुए जो है ट्रेन चलती हुई देख सकते हैं कि हाँ यह ट्रेन शुरू हो गई। क्यों साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस ट्रैक पर जो है बरसों की उम्मीद के बाद ट्रेन चलती दिखाई देगी। और सिग्नलिंग के काम इंदौर दाहोद लाइन की अगर बात कर ली जाए तो बरसों से इंतजार ही कराया जा रहा है। जिस तरीके से इंदौर मनमाड़ लाइन इंतजार करा रही है, ये 2 ट्रैक जो है इंदौर के लिए एक ऐसा कलंक है जो बरसों से जो है मिट नहीं पा रहेंगे। तो ये तो थी शहर की खबरें। आज मुख्यमंत्री जी सवेरे 10 बजे आए इंदौर में और आकर उन्हें एयरपोर्ट पर सबसे पहले तो जो कॉमन सिविल कोड लागू हुआ उसके लिए तमाम अलग अलग जाति अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उन्होंने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और उस बात के लिए धन्यवाद दिया। मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे थे जो कॉमन सिविल कोड के लिए धन्यवाद दे रहे थे। सिख समाज के लोगों ने भी वहाँ पे कार्यक्रम में जो है धन्यवाद दिया था। और इसके बाद आज जो है कल जिस मामले में पेश पैदा हो गया था कि बिना रेलवे की अनुमति के सुरक्षा को लेकर आपने जो है डबल डेकर ब्रिज चालू कर दिया था, उसको कल रोक दिया गया था। आज सवेरे ताबड़तोड़ तैयारी करके सवेरे 10 बजे तक अनुमति लेकर मुख्यमंत्री से हरी झंडी दिखाकर एक साइड का ट्रैक चालू कर दिया। एक साइड का ट्रैक भी चालू हो गया तो कम से कम लगभग इतना चौड़ा है कि वो डबल साइड का काम पूरा कर लेगा। दूसरा ट्रैक कब तक चालू हो जाएगा? उसके लिए 2 महीने का वक्त मांगा जा रहा है। 2 महीने बाद दूसरा ट्रैक शुरू होगा और एक ट्रैक शुरू होने से कम सावन में जो बड़ी गाड़ियों को निकलने के लिए जो एक हो जाएगा। और जो कावड़िए हैं वे नीचे से आसानी से निकल पाएंगे, वरना लवकुश हो रहा है कि जो हालात हैं वे वही लोग जानते हैं जो वहाँ से गुजर चुके हैं। हाँ, वैसे भी कांवड़िया ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगा, कम से कम इतनी ऊपर अगर कांवड़िया चढ़ गया तो फिर नीचे नहीं उतर पाएगा। कांवड़िया को 500 मीटर जो है ऊपर चढ़ना होगा और 400 मीटर नीचे उतरना होगा और 220 फीट की ऊंचाई तक जो है ये पुल बना हुआ है। तो ऐसे में इतनी ऊपर चढ़ना और उतरना 900 मीटर का यह पुल है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। कांवड़ियों के साथ हम भी है, भगवान उनका ध्यान रखे, उनको नीचे की तरफ से निकालना पड़ेगा क्योंकि कांवड़ यात्रा भी बड़ा धर्म का आयोजन हो गया है। अब दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ आपसे मैं। आज चौथे दिन भी बाजार की बैंड बज गई, शेयर बाजार की, और बुरी तरह से पिटाई हुई है शेयर बाजार की। आज कच्चा तेल रिकॉर्ड स्तर पर उछल गया है, मतलब रुपया कल 34 पैसे टूट गया था। तो कुल मिला के बाजार की तो ऐसी गद बन रही है कि कल फार्मा 200% टैरिफ लगने के बाद फार्मा ने जो कोहराम मचाया टूटने का लेके, तो आज भी उस पर घाव लगातार जारी रहे। शेयर बाजार में जो है 300 अभी 600 से ऊपर अंकों तक ये गिर चुका था जब हम प्रोग्राम बना रहे थे। एक और खबर है, रिजर्व बैंक ने अपनी जो हर 6 माह में स्टेटस रिपोर्ट जारी करती है उसमें इस बार बैंकों को बहुत तेज़ी से आगाह किया है कि आने वाले इस साल के अंदर AI के माध्यम से बैंकों के सेविंग खातों पर ज़बरदस्त तरीके से हमले होने वाले हैं। मतलब सेविंग खाते जिन पर अगर आपका ध्यान नहीं है तो कब वो खाता खाली हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि सिस्टम में 6 महीने पहले से AI के माध्यम से ही जाके बैठ चुके रहते हैं। और ये साइबर के अपराधी जो है उस समय का इंतज़ार करते हैं, उन खातों में देखते रहते हैं कि इन खातों में ठीक स्थिति का पैसा आ रहा है, और जिन खातों का ट्रांजैक्शन कम होता है उन खातों से पैसा निकाल लेते हैं। आपको भी पता लगने में समय लगता है, पर जब तक खाता खाली हो चुका रहता है। तो इनकी संख्या जो है 2025 में पिछले साल 29 लाख से ज़्यादा खातों पे हमले हुए थे जिसमें खाते खाली करने का प्रयास किया गया था। इस बार ये बढ़ के 40 लाख के ऊपर पहुंच सकते हैं खाते। माना जा रहा है कि साइबर अपराधी जो है इस बार सेविंग खातों पर ज़बरदस्त तरीके से हमले करके निकालेंगे। तो रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एक अलर्ट भी बैंकों के लिए जारी किया है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे की खबर पे। आज सदन में भारी हंगामा मचा रहा और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। सदन में दोनों ही तरफ से हंगामा मचा हुआ था। सरकार बोल रही कि हम बहस के लिए तैयार हैं, हम हर स्थिति में बहस करने को तैयार हैं। विपक्ष कह रहा था कि हल्ला हो रहा है, हंगामे के बीच में भेंट चढ़ गया पूरा सदन का। मुझे लगता है शायद इस बार सदन की कार्रवाई जो तय समय है उससे पहले ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही लोग अब सदन को चलाने के इच्छुक नहीं है। कांग्रेस भी अपने मुद्दे लेके मैदान में जाना चाहती है और भाजपा भी ऐसा लग रहा है शायद इन मुद्दों के साथ में अब वापस मैदान में उतरना चाहती है। पर भाजपा बहुत लेट हो गई है। भाजपा जब तार उनकी जितनी रणनीति पूरी तार होने के बाद भाजपा आज मैदान में उतरी है।
आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा दिलाई जाएगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि 10 साल में कितने लोगों को ये सजाएं हो पाई है। जो जितने पेपर आउट हुए उसमें आज तक किसी का नाम है कि इसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल की कोई सज़ा हुई, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन के मकर द्वार पर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शनबाजी और नारेबाजी करते रहे। भाजपा के एक सांसद तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ये जो आए ये छात्र नहीं है, ये छात्र के रूप में भेड़िया आए हुए हैं जो दिल्ली का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इस प्रकार के तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में छात्रों का आंदोलन जारी है। 20 से 22 हज़ार छात्र अभी भी वहाँ मौजूद थे जंतर मंतर पर। आज शाम को कोई बातचीत का क्रम बनाने की सरकार ने कोशिश की। कब? जब पूरे देश भर में भद्द पिट गई सरकार की, सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो रही। आज जब हंगामा हो गया तब सरकार ने बोलना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है सरकार को समझ में आ रहा है कि जितना समय जाएगा उतना हम डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो खबरें थी और वो जानकारी जो आपको मिलना चाहिए हमने दी। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, लिंक जरूर ट्रांसफ़र करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।